आज हमारे टॉपिक का नाम है डिस्टर्बिंग ऑफ न्यूट्रलिटी। डिस्टर्बिंग ऑफ न्यूट्रलिटी। डिस्टर्बिंग ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब क्या होता है? डिस्टर्बिंग ऑफ न्यूट्रलिटी मतलब ये होता है कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर से हम किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को या तो बाहर निकाल दे या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डाल दे, जिस वजह से उसके अंदर कुछ चार्ज प्रोड्यूस्ड हो जाए। जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। चार्ज किस वजह से प्रोड्यूस होता है? या तो हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं उस वजह से। तो या तो हम किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं या फिर हम किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं। इस वजह से हम उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ disturbing in neutrality of a neutral body we can produce या फिर we can create a charge in body। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। या न्यूट्रल बॉडी मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बॉडी, आप लोग सोचते होंगे कि न्यूट्रल बॉडी एक वो बॉडी होती है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज ज़ीरो नहीं होता है। वेट, न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज ज़ीरो नहीं होता है मेरे भाई। न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। न्यूट्रल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी शायद लिख रखा है, नीचे ये नहीं लिख रखा, कोई बात नहीं। यहाँ पर समझ लो कि न्यूट्रल बॉडी का चार्ज कभी जीरो नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये एक नेगेटिव बॉडी, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज भरे हुए हैं बराबर। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो भैया हमने क्या करा? हमने ये करा कि पहला केस है इसके अंदर, ये फर्स्ट केस है हमारा इसके अंदर, और ये हमारा सेकंड केस है। या तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे या फिर हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले केस की हम लोग बात करते हैं जब हमने इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा। इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा। देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पर अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो ये बॉडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होगा कि इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पर जो हमारी बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट हो जाएगी, जिस वजह से उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज की कमी आने पर उसके अंदर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब अगर किसी कमरे के अंदर हमारा लड़की और लड़के भरे पड़े हैं, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ है ना, इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स है, अगर मैंने क्या करा उसके अंदर से थोड़े लड़कों को बाहर निकाल दिया तो क्या उसके अंदर हमको लड़के ज़्यादा दिखेगी? तो ऐसे ही इसके अंदर हो रहा है कि अगर मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस थे, मैंने इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, मतलब नेगेटिव चार्जेस को बाहर निकाल लिया, तो इस बॉडी के अंदर हमारे पॉजिटिव चार्जेस बढ़ गए, एक्सिस में आ गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ चुका है? मतलब मेजॉरिटी चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो बॉडी है वो पॉजिटिव चार्ज हो चुकी है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा है तो इलेक्ट्रॉन्स के बाद खुद का मास होता है क्या भाई? मैंने कहा हाँ भैया, इलेक्ट्रॉन्स के बाद खुद का मास होता है। कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन्स का? अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के मास की बात करूँ तो वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg, इतना मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। अब मैंने तो इसके अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे, तो क्या मेरे को बताओ
क्या इस बॉडी का मास कम होगा अगर मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे हैं, मतलब कुछ मास रिमूव करा है अगर, तो ऑब्वियसली इस बॉडी का मास भी कम होगा। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पर जो हमारी बॉडी है उसका मास डिक्रीज होता है। उसका मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पर, किसी न्यूट्रल बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने पर हमारी जो बॉडी है उसका मास डिक्रीज होता है। उसका मास क्या होता है? डिक्रीज होता है। हाँ भैया, समझ आ गया। तो हमारा पहला केस खत्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पर हमारी बॉडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, जिस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस हो जाता है और वो हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास, तो बॉडी का जो मास है वो डिक्रीज होता है। हाँ भैया, समझ आ गया। चलो सेकंड केस की बात करते हैं ना हम लोग। सेकंड केस की बात करते हैं। वेट अ सेकंड। सेकंड केस की हम लोग बात करते हैं। सेकंड केस के अंदर है इलेक्ट्रॉन का एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हमने क्या करा, हमने सेकंड केस की बात कर रहे हैं। हमने इसके अंदर जो न्यूट्रल बॉडी थी हमारी, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भर दिए और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ला दिए। मतलब एक कमरे के अंदर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स थे। अब हमने क्या करा, कमरे के अंदर हम लड़कियां और ले आए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, अब एक्सिस ऑफ गर्ल्स बट डेफिशिएंट ऑफ बॉयज। तो देयरफॉर ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसके अंदर हमारा एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक सेकेंड, एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज किसके अंदर? कमी आ जाएगी। नेगेटिव चार्ज किसके अंदर? कमी आ जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई ऐसा होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर इसके ऊपर, आई एम सो सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर इसके अंदर नेगेटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज एक्सिस में हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज किस में? कमी आ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर? कमी आ जाएगी। मैंने कहा हाँ भाई ऐसा ही होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पर हमारा जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भरपूर होगा, जिस वजह से मैं बोलूँगा कि जो हमारी बॉडी है वो कैसी चार्ज हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बढ़ चुके हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने किसी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा है तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स का मास भी ऐड हुआ होगा, मतलब उस बॉडी का जो मास है वो क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। उस बॉडी का मास बढ़ गया होगा। हाँ भैया, इतनी बात भी हमको समझ आ गई। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस और ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो इतनी बात थी आज की न्यूट्रलिटी ऑफ डिस्टर्बिंग न्यूट्रलिटी ऑफ न्यूट्रल बॉडी वी कैन क्रिएट अ चार्ज इन बॉडी। ठीक है, थैंक यू।